रमजान ने राज्यसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा में भाग लिया। इस दौरान चौधरी रमजान ने कहा कि उन्हें वंदे मातरम से ऐतराज नहीं है, लेकिन इस्लाम वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता। यह सही नहीं है कि मुसलमानों ने अपने गर्म गर्म खून से इस धरती को सींचा है। क्या यह सही नहीं है कि मुसलमानों ने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है? क्या यह भी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस को बनाने में मुसलमानों ने एक रोल अदा नहीं किया है? और क्या यह भी सही नहीं है कि यहाँ पर यहाँ की जो कल्चर है, सकाफत है, तमद्दुन है, तहजीब है, उसको परवान चढ़ाने में, उसको एनरिच करने में मुसलमानों का एक रोल नहीं रहा है? बड़ी तवक्का थी, वो इलाहा जो हुआ था कई शर्तों पर हुआ था। उसमें यह भी था कि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई, बजात खुद आईन ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी थी, जिनको इस हुकूमत ने यकसर ख़त्म किया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी गारंटीज दी गई थी, ना सिर्फ ये 35A को भी ख़त्म किया, और हमारे को इतना ख़त्म किया कि आज वो एक म्यूनिसिपलिटी से भी ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है। कहाँ ये एक बहुत बड़ी स्टेट थी, कहाँ एक बहुत बड़ी ताकत। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स में सबसे पावरफुल स्टेट जो थी वो रियासत जम्मू कश्मीर की स्टेट थी। 2019 तक एक मोस्ट पावरफुल स्टेट थी। हमें डायरेक्टली कोई भी कानून इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ नहीं लगता था जब तक न वहाँ की असेंबली उसको रेटिफाई करती थी या रिजेक्ट करती थी या विद अमेंडमेंट्स पास करती थी। लेकिन आज खत्म हो गया वो सारा कुछ, और सारे पावर्स कहीं और चले गए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कुछ भी नहीं। हालांकि एक मैसूर मैंडेट से वहां पर एक हुकूमत वजूद में आई है, लेकिन इख्तियार के बगैर। सब लोग बातें करते हैं, एक तरह नहीं की, लेकिन जिनको स्टेटस दिया गया था, पूरा स्टेटस, उसको यकसर भूल गए हैं। क्योंकि इसीलिए कि एक मुसलमान ने लिखा था, एक मुफक्किर ने लिखा था, एक फलसफी ने लिखा था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इस वजह से, और ये उर्दू में है, उर्दू की वजह से और मुसलमान के लिखने की वजह से उसको ख़त्म किया गया और हिस्ट्री में ही निकाला गया। जिना वाला है, जिनको कहना है गाय, हमें इसके साथ कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, इट डजंट परमिट आइडल वर्शिप। हम इसमें परमिट नहीं है, और कोई भी मुसलमान जो है अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है।